स्टूडेंट्स, आज हम लोग रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर का एक हम लोग ट्री समझेंगे। ठीक है, ये फ्लो चार्ट टाइप का हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर नंबर्स है ना, नंबर्स। ठीक है, तो कितने टाइप का नंबर होता है? दो टाइप का नंबर हम लोग जानते हैं। पहला है रियल नंबर, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। दूसरा इमेजिनरी नंबर, जिसके बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा, रियल नंबर के अंदर में हम लोग दो तरह का नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, एक होगा रैशनल नंबर और एक दूसरा होगा इरैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल और इरैशनल को ही हमको पहचानने के लिए क्लास 10 में पढ़ाई करना है। रियल नंबर के बारे में जानेंगे, रियल नंबर से जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर के अंदर में हम लोग को और भी बहुत सारा यहाँ पर नंबर मिलता है। जैसे हम लोग जानेंगे इंटीजर्स, मिटाना बस स्टार्ट करें। इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर्स में आता है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब रैशनल नंबर के ही अंदर चल रहे हैं। इसमें होता है होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर के बारे में भी हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा फैक्टर करेगा, कंपोजिट और प्राइम नंबर भी, है ना। और इसमें आता है फ्रैक्शन, है ना। ये सारे चीज को हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। जितना भी नंबर हम लोग जानते हैं, वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो या रूट में हो या फ्रैक्शन में हो, बाई में, पी बाई क्यू के फॉर्म पर हो, जो भी तरह का नंबर होता है, सारे नंबर्स हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर सारा नंबर रियल नंबर है तो इमेजिनरी नंबर क्या है? तो इमेजिनरी नंबर हम लोग उस नंबर को बोलते हैं जो रूट में हो, पहला रूट में और दूसरा नेगेटिव नंबर हो। रूट में नेगेटिव, जैसे रूट अंडर 5 -5 है ना, रूट अंडर -10 है ना। ये सब नंबर जो गया रूट के अंदर में माइनस जब आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है, ये नंबर क्या है कि ऐसा नंबर होता नहीं है, बट हम लोग मान लेते हैं कि ये नंबर है। ठीक है, और रियल नंबर क्या होता है? नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो या रूट में हो या फ्रैक्शन में हो, है ना। ठीक है, किसी भी तरह का ऐसा नंबर रहेगा तो इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्लियर? अब इसका हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कैसे अलग अलग टाइप्स में बट गया है। तो रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म पर हो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला नंबर है ना, रैशनल नंबर हो गया। और इरैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर रूट में हो और वो परफेक्ट स्क्वायर उसका ना निकले। मतलब अगर कोई रूट अंडर 4 है, जैसे रूट अंडर 4 है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2 का। तो ये इरैशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है 2। ठीक है, जबकि अगर रूट अंडर 5 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर, तो रैशनल नंबर क्या p बाई क्यू के फॉर्म पर होता है और इरैशनल नंबर रूट पर होता है।
रूट में मतलब क्या है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले। अगर रूट अंडर 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा है तो हम इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग नंबर देख लेते हैं 3/2, अगर ऐसा भी कोई नंबर है तो भी क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग √3 + 5/2 अगर ऐसा भी नंबर अगर लिखेंगे तो भी वो इर्रेशनल ही कहलाएगा। इसके साथ साथ एक पाई होता है ना, हम लोग फिजिक्स में पढ़े होते हैं पाई, जिसका पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई = 3.14 ऐसा करके नंबर आता है ना। और इसको हम लोग लिखते हैं 22/7। पाई भी इर्रेशनल नंबर कहलाता है क्योंकि इसका परफेक्ट नंबर नहीं होता है, तो ये डॉट 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 पे चला जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है। रैशनल नंबर हम लोग रियल नंबर समझ गए, रैशनल नंबर समझ गए, इंटीजर समझते हैं। इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर क्या होता है, -∞ से लेकर के वो माइनस नंबर सब आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसा करते करते ये जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव साइड वाला, 0 से उधर जो पॉजिटिव साइड वाला है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और जो इधर -1 से -∞ तक है वो उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, ये -∞ से पूरा -1, तो यहाँ जाएगा ये -∞ से है ना -1 तक। ठीक है, और ये जाएगा 1 से शुरू होगा, 2, 3 ऐसा होते होते ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर? ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब होल नंबर, होल नंबर किसको कहते हैं, जो नंबर 0 से शुरू हो और 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा करते करते ये इन्फिनिटी तक जाए तो इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। याद रखना है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। ठीक है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, जबकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4 ऐसा करते करते ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये दोनों में बस फर्क ये है कि होल नंबर में 0 होता है, नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। मतलब जैसे क्या है, 2 है ना, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह का नंबर जो है इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर? कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर यही अभी क्लास 10 में हम लोग को मेजर पढ़ना है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलेंगे जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन मींस एलसीएम, जिसका एलसीएम जो होगा वो हर नंबर उसका प्राइम नंबर हो और उसका प्राइम का पावर में लिखा जा सके। मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर किस तरह का होगा, जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × लिख सकते हैं, 2 × 2। क्लियर? अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 20, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर × 5 पावर 1। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह के नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्लियर? तो ऐसा ही स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, ये 4 से शुरू होता है। क्लियर? कंपोजिट नंबर। और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, जो कोई भी नंबर को अगर हम लोग इस तरह फॉर्म पर लिख पाएंगे उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, √3/√2/√3 या √2/। ठीक है, अब हम लोग एक जानेंगे कि हम लोग ये रैशनल नंबर तो समझ गए। रैशनल नंबर में क्या होता है, जैसे ये p/q के फॉर्म पर होता है और यहाँ होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 है, तो इसके नीचे तो कोई नंबर नहीं है। तो जिसके नीचे कोई भी नंबर नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर 5, तो 5 का मतलब क्या है, 5 = 5/1। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो इसके नीचे कोई भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, जैसे कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना, उसका ऊपर वाला होता है, वैसे ही जिसका कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। क्लियर?
अब हम लोग जानेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर √2, √3/2, √3 + 5/2 और पाई, ये सारे नंबर्स, इस तरह के जितने भी नंबर होंगे सारे इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर? कंपोजिट नंबर क्या है? Every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. मीन्स क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर, जितना भी कंपोजिट नंबर है, सारे कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स पर लिख सकते हैं। मीन्स क्या है? जैसे 4 है ना, ये 8 है, 10 है ना, ये 15 है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5 लिख सकते हैं। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 ये 30 है, 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। अगर हम लोग 60 लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 5, है ना। सारे प्राइम नंबर्स हैं और इसका सारा पावर हम लोग इसको पावर में लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये 1 1 1 है, इसको 2 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 1 और 5 का पावर। कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे 4 है तो 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 × 2 होगा। तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को हम लोग इसको पावर में लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। 4 क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। तो इसको हम लोग जब एक्सपोनेंस में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2। तो ये क्या है कि एक प्राइम नंबर का ये एक एक्सपोनेंट में आ जा रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये 100 जो है एक कंपोजिट नंबर है। इसमें क्या होता है कि हर एक नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो क्या देखेंगे कि 100 जो है वो एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसका जो फैक्टर्स है वो फैक्टर क्या है? अलग अलग एक यूनिक है और उसका क्या है? उसको हम लोग एक ऑर्डर में लिख सकते हैं, जैसे कि प्राइम फैक्टर को किया जाता है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखते हैं उसी तरीके से इसको एक ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इसको हम लोग एक 2 का पावर 2 है या 5 का पावर 2 है, तो हम लोग इसको ऐसे पावर में करके लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर जो होगा वो हमेशा ऐसा लिखाएगा और मिनिमम 2 या 3 इसका फैक्टर्स हो सकता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि 4 को हम लोग जब एलसीएम लेते हैं तो 2 × 2 हो जाता है, मीन्स 2 × 2 और इसका पावर हो जाता है 2 का पावर 2। तो ये हम लोग मिनिमम इसको लिख सकते हैं, ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि मान लेते हैं कोई एक नंबर है जिसका पावर है 4 का पावर n है, और क्या इस नंबर के लास्ट में कोई भी अगर n का कोई वैल्यू ले लेते हैं नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर 4 का पावर जैसे 2 ले लेते हैं तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। 4 यहाँ n का वैल्यू ले लिए 3, तो 4 का पावर हो गया 3, मतलब 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो 64। तो ऐसा अगर हम n के जगह में कोई ऐसा नंबर ले ले जिसके जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या उसके लास्ट में 0 आ सकता है ना। तो मतलब अभी देखते हैं, 4 का पावर पहला लिए 1, जब n = 1 था तो 4 का पावर 1 ये क्या हो गया 4। जब n का वैल्यू लिए 2 तो 4 का पावर 2 कितना हो गया 4 4 जा 16। जब n का वैल्यू ले लिए 3 तो क्या हो गया 4 का पावर 3, मीन्स क्या हो गया 4 × 4 × 4 कितना हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू ले लेंगे 4, n का वैल्यू ले लेंगे 5, तो ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे जब क्या होगा कि इस नंबर में लास्ट डिजिट जो होगा 0 आएगा। ऐसा 0 हो सकता है क्या? ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, ये चेक करना है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 0 होता हो, जैसे मान लेते हैं 40 है तो इसके लास्ट में क्या है 0 है, इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब क्या है जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 5,
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी नंबर होगा, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जब भी 10 आएगा लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब 10 मल्टीप्लाई में रहेगा, और 10 है अगर, तो इसका मतलब है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए, 5 लास्ट में होना ही चाहिए। अगर ये 5 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा, इसका मतलब 10 नहीं होगा, और 10 नहीं होगा मतलब लास्ट में 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होता है, इसका मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 5 जरूर होगा। ठीक है, तो अब क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पर हम लोग जो भी नंबर ले रहे हैं 4 का पावर 4 ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और पावर 4 लिख सकते हैं। ये 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, और 4 का पावर है 4। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या, जब ये साथ में ऐसा रहता है तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे 4 2 जा 8, ये 8 आ गया। क्या इसके मल्टीप्लाई में कोई भी यहाँ पर 5 है क्या? ये 5 तो नहीं है, है ना, ये 5 नहीं है। इसका मतलब क्या वो इसके लास्ट में 0 एंड हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 नहीं है तो वो एंड 0 से कभी कर ही नहीं सकता। इसका मतलब n का पावर हम 1 2 3 4 5 6 7 100 10,000 कुछ भी हम ले ले, उसके लास्ट में जो है 5 नहीं है। उसके लास्ट में अगर हम 10,000 ले ले, 4 का पावर 10,000 रहे, कुछ भी ले ले, लेकिन इसका ये नंबर जो ये बेस वैल्यू, इसका बेस वैल्यू में क्या है, 5 का मल्टीपल नहीं है। इस वजह से ये कभी भी, जितना भी हम लोग पावर ले लेंगे इसका, ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, लिख करके दिखाते हैं। इफ द नंबर 4 to the power n, है ना, where n is any natural number, है ना, then the prime factorization is n equals to 2 का पावर 2 to the power n। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 का पावर 2 n। क्लियर? तो देयर इज, लिखेंगे, देयर इज नो मल्टीपल ऑफ 5, है ना, so this cannot be end with the digit 0। क्लियर? सीधी सी बात है कि अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पर कोई भी मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल नहीं है, इस वजह से सो दिस कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या निकालना है, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में किए हुए हैं, छोटे क्लास में हम लोग किए हुए हैं कि 6 का एलसीएम लेते हैं 2 और 3, 3 1 जा 3, और 20 का एलसीएम लेते हैं 2, यहाँ 10 2 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 1 बार में। तो 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3 और 20 को लिखते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसको अब हम लोग ये चीज देखते हैं, दोनों को मिलाते हैं, जिसमें जितना मिल रहा है तो ये हो जाता है क्या, HCF इक्वल्स टू 2 एंड LCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो नहीं मिल रहा है ना, ये पूरा मिल गया तो एक बार, और ये एक बार, ये एक बार, और एक बार 5। ठीक है, अब ये सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या, HCF हो गया 2 और LCM हो गया 60। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग छोटे क्लास में सॉल्व किए हैं, बट अभी हम लोग को क्लास 10 में जो सॉल्व करना है वो हम लोग को कुछ इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग ऐसे फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे LCM निकालेंगे, 6 को लिखेंगे 2 into 3 और 20 को लिखेंगे 2 का पावर 2 into 5। अब देखेंगे इसमें 6 में 2 का पावर कितना है 1, 3 का पावर कितना है 1, 2 का पावर यहाँ कितना है 2 और 5 का पावर है 1। क्लियर? तो LCM क्या होता है, अच्छा HCF इक्वल्स टू और LCM, HCF क्या होता है, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है और जो नंबर कॉमन है उसका जो सबसे कम पावर वाला होगा वो होगा HCF। तो देखेंगे दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया 2 2। अब दोनों में 2 जो है उसमें से 2 का पावर सबसे कम किस में है, तो 6 में है 2 का पावर 1, तो ये जो होगा 2 का पावर 1 ये मेरा क्या हो जाएगा HCF, 2 का पावर 1 मीन्स 2 HCF। और LCM क्या होगा, देखेंगे कि जो चीज दोनों में हो या किसी एक में भी हो लेकिन उसका पावर हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 2 है लेकिन इसका 2 पावर 1 है और इसमें 2 है लेकिन इसका पावर 2 है, दोनों में हाईएस्ट कौन सा है 2 वाला, ये 2 का पावर 2। अब देखेंगे कि ये दोनों में जैसे ये 3 है, इसमें 3 नहीं है बट इसमें लिखेंगे कितना है 1। ठीक है, यहाँ जितना पावर अगर यहाँ पर 4 रहता 5 रहता जो भी रहता उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। दोनों में नहीं है तो पूरा लिखना है, अगर दोनों में है तो हम देखेंगे हाईएस्ट पावर किसका है। ठीक है, तो इस 5 अभी इसमें नहीं है तो 5 को भी लिख देंगे। ठीक है, हम क्या बार बार क्या बता रहे हैं, जो चीज दोनों में है अगर दोनों में है तो उसका हाईएस्ट पावर वाला लेंगे और अगर दोनों में नहीं है तो पूरा पूरी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका LCM निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 हो गया 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, ये हो गया और ये हो गया HCF। ठीक है, तो अभी ये क्या है, ये है फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। ये हम लोग का क्या हो गया, क्लास 9 तक हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, बट अब क्लास 10 में हम लोग को कुछ इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, कि हाईएस्ट पावर वाले को LCM में लेना है और जो दोनों में कॉमन हो लोवेस्ट पावर वाले को HCF में लेना है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या होगा। मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है A और कोई एक नंबर है B। ठीक है, तो अगर ये दोनों का हमको LCM निकालना है, ठीक है ना, LCM हमको पता है या हमको उसका HCF भी पता है। ठीक है, HCF भी पता है बट हमको ये दोनों नंबर नहीं पता है या दोनों में से कोई एक नंबर पता है, तो हम इसको कैसे करके निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM of that number into HCF of that number। मीन्स क्या है कि अगर हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, एक नंबर है A, एक नंबर है B, तो ये दोनों नंबर का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये किसका प्रोडक्ट आ जाएगा, LCM इंटू HCF। क्लियर? इस नंबर का LCM और इस नंबर का HCF को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। तो अब इस क्वेश्चन में है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। इस क्वेश्चन में हम लोग को दो नंबर दे दिया गया है, एक है 96 और दूसरा है 404,
और इस दोनों का हम लोग का HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जाने थे कि 96 और 404 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, है ना। 96 है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 से जाएगा 2 4 जा 8, एक इधर गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 1 और ये 2, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, क्लियर, और फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो 96 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 96 इक्वल्स टू 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5 हो गया, इंटू 3 का पावर 1, क्लियर। और यहाँ पर 404 है तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा, 2 से जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर 0 है तो 0 उतर जाएगा, और फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2 0 और 2 1 जा 2, क्लियर। अब ये 101 जो है ये एक प्राइम नंबर है, तो ये 101 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग 101 को 1 बार में लिख लेंगे। अब यहाँ पर 404 है, 404, इसका हम लोग एलसीएम लिए हैं तो क्या होगा, 2 टाइम्स 2 है और 101 1 टाइम्स है, पावर 1 हो गया, क्लियर। अब हम लोग जैसे जानते थे कि HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, जो नंबर दोनों में हो और जो लोएस्ट पावर हो वो उसका HCF होता है। तो कौन सा नंबर है जो दोनों में है, वो नंबर है 2, ठीक है। और इसमें से 2 का पावर लोवेस्ट कौन सा है, ये 5 है, ये 2 है, तो ये हो गया लोवेस्ट। तो इसका एलसीएम क्या, HCF क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। इसका HCF कितना हो गया, HCF इक्वल्स टू 4, आंसर, क्लियर। तो यहाँ पर फाइंड द HCF जो बोला, ये HCF का आंसर आ चुका है। अब बोला हेंस फाइंड देयर एलसीएम, तो एक फॉर्मूला है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF, है ना, इस नंबर का एलसीएम इंटू इस नंबर का HCF। तो दो नंबर हम लोग को दिया गया है 96 और 404, तो यहाँ लिखेंगे 96 इंटू 404 इक्वल्स टू एलसीएम हम लोग का तो निकालना है और HCF हम लोग को दे दिया गया है 4, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इंटू HCF कितना दे दिया गया है 4, क्लियर, ये आ गया 4 इधर, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई में है, अगर इसको हम लोग इस साइड लेकर के आते हैं, अगर हम लोग इसको इस साइड लेकर के आते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 96 इंटू 404 बाई 4, ठीक है। ये 2 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आएगा 48, फिर ये 2 1 जा 2 और ये कटेगा 24, क्लियर। मेरे पास क्या बच गया 24 इंटू 404, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 404 आएगा 9696, आंसर। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम लोग को निकालना है 672 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM। तो कैसे होगा, 6 का LCM लेते हैं 2 3 3 1, क्लियर। 72 है, 2 से जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 से जाएगा 1 बार में 8 बार में, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 9 बार में और फिर 3 से जाएगा 3 बार में, 3 1 जा 3, क्लियर। और यहाँ पर आ गया 120 नेक्स्ट नंबर है, तो यहाँ पर 2 कितने बार में 6 0, फिर 2 से 3 0, फिर 2 से 1 5, फिर 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, क्लियर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका लिख लेते हैं 2 इंटू 3, 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है ना, 72, 2 का पावर कितना है 1 2 3 और 3 का पावर कितना है 1 2 2,
और 120 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर जो है जो तीनों में है, तीनों में क्या है 2 है ना, और तीनों में 3 भी है। तो अगर HCF निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं तो HCF के लिए क्या होता है, हम लोग लोवेस्ट वाला देखते हैं। तीनों में लोवेस्ट कौन सा है, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1, और इस तीनों में लोवेस्ट क्या है 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। क्लियर, HCF कितना आ गया 6। अब LCM निकालना है, LCM तो हम लोग ये तीनों में देखेंगे कि हाईएस्ट कौन सा है। 2 का पावर 3 दोनों में हाईएस्ट है, तो 2 का पावर 3। इस दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2। और कौन सा मैच नहीं हो रहा है, उसमें हाईएस्ट क्या है, तो 5 ही है, एक अकेला यही नंबर बच गया 5 का पावर 1। तो अभी सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का पावर 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा 72, और 72 5 जा 360 आंसर।